हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो फ्रेंड्स, तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है नॉन फाइनाइट वर्ब से बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी शो कर देता हूं, सो डैट आपको पता चल जाए कि नॉन फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंग्लिश के मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो मैं नॉन फाइनाइट वर्ब के तीनों टाइप आपको बता दूंगा और तीनों टाइप से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप कर लोगे, ठीक है, किसी भी टाइप से पूछ लिया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश के और नॉन फाइनाइट वर्ब के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 2 आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा आते साथ ही साथ दे देते। देखिए, एक ये है आपका पीक आउट नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। इसमें आपको बताना है कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। वैसे मुझे तो पता है, लेकिन अगर आपको पता हो तो इजीली आप बता दोगे, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन आता है, 2 नंबर आपके पक्के हैं। इस वीडियो को आप देख लीजिए। देखिए, पिछले साल लगभग आपका 1 महीने तक एग्जाम चला था, तो सभी शिफ्ट में सभी दिन क्वेश्चन पूछे गए थे। ट्रस्ट नहीं है तो मैं और क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको कि पूछे गए थे या नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ पर पूछे गए हैं, पीक आउट नॉन फाइनाइट वर्ब लिखा होगा। देखिए, यहाँ पर साथ ही साथ 2 क्वेश्चन आते हैं, पीक आउट नॉन फाइनाइट वर्ब और एक ये है कि नहीं, आप खुद देख लीजिए। इसमें कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है तो मुझे पता है, प्लेइंग नॉन फाइनाइट वर्ब है और टॉक यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये इन्फिनिटिव है और ये वाला जेरन है। तो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो तीनों समझा देता हूँ, चलिए अब हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ ऊपर में, रूप की दृष्टि से, फॉर्म की दृष्टि से वर्ब के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। और आपके एग्जाम में नॉन फाइनाइट वर्ब से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो हम यही समझेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा आप लोग फाइनाइट वर्ब समझ लीजिए कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वे वर्ब जो सेंटेंस के, जैसे आप एक सेंटेंस बनाते हो, ये एक सेंटेंस है, तो ऐसे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट, ठीक है ना, जैसे सब्जेक्ट आई हो गया, इसमें ही हो गया, इसमें सी हो गया, तथा टेंस के मुताबिक अकॉर्डिंग अपना रूप बदल लेते हैं, जो वर्ब, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आप टेंस बनाने में जो यूज करते हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट में, कंटिन्यूअस में, उसमें, ठीक है ना। तो ये तो फाइनाइट वर्ब है जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आई के साथ यहाँ पर वांट लगा हुआ है, और ही आपको पता है फ्रेंड्स एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, 3rd पर्सन के, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और आपको पता है वर्ब में हम एस या ईएस लगाकर उसको हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो इसलिए ही सिंगुलर है, तो इसके साथ वांट के साथ एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाए, तो अपना रूप बदल लिया। अब ये देखिए, वह लिखता है, वह लिखता है, और वह लिखती थी, तो पास्ट में है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वांट ने अपना रूप बदल लिया, वांटेड हो गया, तो रूप बदल लिया ना। तो ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब से पूछे जाएंगे। और नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब ये है कि उसमें नॉन लग गया। तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के टेंस और उसके नंबर के अकॉर्डिंग अपना रूप नहीं बदलते हैं, सेम वही रहते हैं, चाहे प्रेजेंट में टेंस बनाओ या पास्ट में बनाओ या फ्यूचर में बनाओ, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पर, नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप नहीं बदलकर हमेशा एक ही फॉर्म में रहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। इसीलिए तो वर्ब के आगे नॉन लगा हुआ है ना, फाइनाइट के आगे नॉन लगा हुआ है, ठीक ना। अपना रूप नहीं बदलते हैं, अपने ही फॉर्म में रहते हैं। दूसरे शब्दों में वर्ब के इन्फिनिटिव पार्टिसिपल फॉर्म को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आई वांट टू लगा हुआ है और राइट है, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर देखिए टेंस आप देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, 1st पर्सन का यहाँ पर आई है, वैसे इसको हम आई के साथ वांट प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं, उसके बाद ही के साथ वांट्स हो गया। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा इन तीनों सेंटेंस में। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब ने अपना रूप नहीं बदला है तीनों में। देखिए, पहले वाले में और दूसरे वाले में देखेंगे तो सब्जेक्ट खाली डिफरेंस हुआ है, ठीक ना, और 3rd वाले में आप देखोगे तो टेंस में चेंज हुआ है। लेकिन जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है वो तीनों का तीनों सेम ही है। अब दूसरा प्रकार क्या है समझने का, 3-4 तरीके से आप समझ सकते हो कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है और कैसे आप पहचान सकते हो। चलिए अब हम इसके प्रयोग के अकॉर्डिंग समझते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ठीक ना। अब आप इजीली पहचान पाओगे कि कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है किसी सेंटेंस में और कौन सा फाइनाइट वर्ब है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है
जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ना, ये किसी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है, बस या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, ठीक ना, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखिए जैसे ही वॉन्ट्स टू राइट, अब यहां पर आप देखोगे तो फाइनाइट वर्ब यहां पर वांट है ना, तो ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। लेकिन एक और वर्ब है जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, राइट लिखा हुआ है कि नहीं। तो आप समझ सकते हो कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो तो या तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। आगे इसके प्रयोग को देखेंगे। अब नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं और इन तीनों टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। ज्यादातर इन्फिनेटिव और जेरन से पूछता है। पहला इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव कैसे होगा, इसको पहचानने का तरीका यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू प्रीपोजिशन लगा होगा, जैसे टू राइट है कि नहीं यहां पर लिखा हुआ, तो ये इन्फिनेटिव टाइप है, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब का फर्स्ट टाइप है इन्फिनेटिव, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक ना। इन्फिनेटिव जेरन ये नहीं पूछेगा, बस वो पूछ लेगा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, तो टाइप पता रहेगा तो आप बता दोगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। और दूसरा है जेरन। जेरन में क्या है कि आईएनजी फॉर्म वर्ब ही, मतलब जैसे कंटिन्यूअस टेंसेस आप बनाते हो तो उसमें जैसे रीडिंग प्लेइंग आप लिखते हो, तो उसका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे आई एम रीडिंग, तो यहाँ पर रीडिंग जो है एज अ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, तो रीडिंग यहाँ पर जो है ये क्या होगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि देखिए जेरन का मैं एग्जाम्पल देता हूँ प्रयोग के अकॉर्डिंग, तो आप इजिली अच्छे से समझ पाओगे। देखिए यहाँ पर जेरन का प्रयोग, वह वर्ब जिसके लास्ट में आईएनजी लगा रहता है तथा जो नॉन की तरह प्रयुक्त होता है, ठीक है, जेरन कहलाता है। या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, क्योंकि आपको पता है नॉन जो है या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में प्रयोग होता है, नॉन करते हैं, वर्ब के रूप में तो नॉन का प्रयोग करते नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग सेंटेंस देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। तो जैसे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, तो यहाँ पर वॉकिंग जो है यहाँ पर हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, मतलब जेरन है, ठीक ना, टाइप। इसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है कि नहीं। ही लाइक्स रीडिंग स्टोरी, तो यहाँ पर लाइक जो है, लाइक्स जो है ये फाइनाइट वर्ब है और रीडिंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, मतलब जेरन उसका टाइप है, बात वही है। दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉन्ड ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एज अ मेन वर्ब होगा, तो वो फाइनाइट वर्ब हो जाएगा और ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक ना। इस तरीके से आप आगे भी देख सकते हो, जैसे ही लाइक्स रीडिंग स्टोरी, रीडिंग यहाँ पर हमारा जेरन है, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब है। वॉकिंग यहाँ पर हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब के रूप में बस प्रयोग ना हो, ये ध्यान रखना है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन्फिनेटिव तो आपको पहचानने आ गया। देखिए सामान्य वर्ब के उस फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है। वर्ब के इस रूप पर सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा, क्योंकि एज अ मेन सब्जेक्ट के रूप में तो नॉन फाइनाइट वर्ब प्रयोग एज अ मेन वर्ब के रूप में तो प्रयोग करते नहीं है, हम इसको ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आए तो देखिए जैसे यहाँ पर ये लॉ जो है ये आपको पता है फाइनाइट वर्ब है, जबकि यहाँ पर टू और ये गो जो है हमारा यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस तरीके से लेट मी गो, अब यहाँ पर गो जो है वेयर इन्फिनिटिव। अब देखिए इन्फिनिटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, कई बार कहीं पर मतलब टू नहीं लगा होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, तो एज ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में आप देख लीजिएगा प्रयोग, मेन वर्ब के रूप में नहीं होना चाहिए। अब गो के आगे टू नहीं लगा लेकिन मुझे पता चल गया कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, कौन सा टाइप है, तो इन्फिनिटिव है, क्योंकि ये वेयर इन्फिनिटिव है। तो देखिए क्या कहा गया यहाँ पर, एक इन्फिनिटिव विथ टू होगा और एक इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा, या जिसे वेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे टू नहीं लगा होगा। लेकिन आप एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग देखकर आप पहचान लोगे कैसे प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर तो आप पहचान लोगे, ठीक है ना। लेकिन और हाँ, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव भी आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसके भी क्वेश्चंस आए हैं, मैं दिखाऊंगा। जैसे टू बी गोन, टू बी कम, टू बी ड्रंक, तो इस तरीके से आएगा। तो ये मत सोचिएगा कि बी लगा हुआ है यार तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, टू लगा है ना तो बस समझ लीजिए, और वो थर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। पैसिव फॉर्म में तो थर्ड फॉर्म यूज करते ही है वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो आपको पहचान लेना है कि वो पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव है। अब उसके बाद वेयर इन्फिनिटिव में आपको देखना है, जैसे देखिए गो कम ड्रिंक, इस तरीके से होगा, ठीक है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, तो पहचान लेना। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम पार्टिसिपल समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये पार्टिसिपल जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब का थर्ड टाइप है। अब पार्टिसिपल भी समझना आपको जरूरी है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पार्टिसिपल में किस टाइप के जो है क्वेश्चंस होंगे, देखिए
पार्टिसिपल पहचानने का तरीका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, वही जेरन के रूप में भी होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी होगा, आपको देखने को मिलेगा नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब पार्टिसिपल, और ईडी या यूएन लगा होगा, या हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में देखने को मिलेगा पार्टिसिपल मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब। तो कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए अब ये वाला पहला आप सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब यूज नहीं हुआ है, ठीक ना, क्योंकि एज अ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में ही हम नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी टाइप हो, इन्फिनेटिव हो, जेरन हो या पार्टिसिपल हो, ठीक ना। लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में आप देखेंगे तो ही सॉ अ रनिंग। अब देखिए ही सो यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है ना, मेन वर्ब है, तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना, जबकि हमें नॉन फाइनाइट वर्ब बताना है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, तो यहाँ पर रनिंग जो है यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, मतलब पार्टिसिपल है, लेकिन हमें बताना नॉन फाइनाइट वर्ब है, इतना डीपली अंदर नहीं जाना है, ठीक है ना। ही वर्क्स हार्ड, सॉरी द वर्क हैज टायर्ड हिम। अब यहाँ पर आप देखोगे तो द वर्क हैज टायर्ड हिम, इसमें बताइए कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इसमें जो है ना सेंटेंस थर्ड में कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टायर्ड का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में किया गया है, ठीक है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ए टायर्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, देख लीजिए यहाँ पर सिटिंग जो है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। लेकिन आप देखेंगे तो टायर्ड यूज हुआ है ना, ये पार्टिसिपल है ईडी वाला, है कि नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो मैंने बता क्या रहा हूँ मैं आपको बार बार कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आ गया, तो टायर्ड यहाँ पर हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। इससे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश में 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हैं ना, तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को आकर चेक कीजिएगा, और यहाँ पर इंग्लिश के देखिए, इंग्लिश के जितने भी टॉपिक से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी मैंने सारा टॉपिक जो है डिटेल में विथ पीवाईक्यू के साथ करवाया है, तो आप चैनल पर आकर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट के। मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, 20 नंबर आप इंग्लिश में 4 से 5 दिन देखकर जो है आप अपना ला सकते हो। अब चलिए हम करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स। अब आप मुझे बताइए कि नॉन फाइनाइट वर्ब पहचानने का तरीका मैं क्या बताया था, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, कोई सा भी टाइप हो सकता है, वो इन्फिनेटिव या जेरन या पार्टिसिपल। तो देख लीजिए ये जेरन है हमारा, और ये एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है ना, तो यहाँ पर हमारा ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरीके से दे बिगिन, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो फाइनाइट वर्ब है, लेकिन हमें नॉन फाइनाइट वर्ब बताना है, तो ये तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सभी टॉपिक के क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, तो अगर आप सभी टॉपिक को समझना चाहते हो डिटेल में और उसके क्वेश्चंस करना चाहते हो तो देख लीजिए प्लेलिस्ट को। द रेन कम पोरिंग डाउन इन टोरेंट, तो यहाँ पर हमारा पोरिंग जो है, पोरिंग डाउन मतलब ये जो है हमारा हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब, ये क्योंकि ये एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे केम तो एज अ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है ना, तो यहाँ पर हमारा पोरिंग डाउन ही जो है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, क्योंकि केम जो है ये फाइनाइट वर्ब है। आपको समझ में आ गया। ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड, देखिए शायद वही मतलब जो मैंने आपको बताया था उसी में से पूछ लिया है। देख लीजिए ये कौन सा है, पैसिव फॉर्म है इन्फिनेटिव का, तो यहाँ पर क्या होगा, एडमायर्ड जो है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ऑल क्लासेस देखने के लिए फ्रेंड्स आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आ जाना है, और 3rd नंबर पे आपको इंग्लिश के सारे क्लासेस मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 20 नंबर लाने के लिए आप पूरा क्लास देख लीजिए।